जिस रफ्तार से आंखें पड़ती है ना, दिमाग उससे 10 गुना रफ्तार से चीजें पढ़ता है। वो कहावत है कि जब अंडा बाहर से फूटता है तो खत्म हो जाता है, अंदर से फूटता है तो जीवन की शुरुआत होती है। ऐसे जब आप बाहरी आंखों से पढ़ते हो तो दम वाली बात नहीं है। अंदर की आंखें, जब इंसान आंखें बंद कर लेता है तो उसका सीधा कनेक्शन ईश्वर के साथ में हो जाता है और उसकी क्षमताएं ईश्वरीय क्षमताओं को छूने लगती है। वो उनसे तनिक मात्र भी कमजोर नहीं रह जाता जब वो आंखें बंद कर लेता है। और जब वो आंखें बंद करके मनन करने लगता है, ध्यान करने लगता है, अपने ज्ञान के बारे में सोचने लगता है, तो साक्षात ब्रह्मा हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। ऐसी ताकत अगर आप में है तब दम वाली बात है क्या है। जिस रफ्तार से आंखें पड़ती है ना, दिमाग उससे 10 गुना रफ्तार से चीजें पढ़ता है। आंखें तो बहुत धीरे पड़ती है, और आंखें खोल के पढ़ने वाले लोग तो सामान्य लोग हैं। असामान्य लोग तो दिमाग की आंखों से पढ़ते हैं, जो अंदर वाली आंखें हैं, अंदर वाली आंखें, क्योंकि असली ताकत तो अंदर ही है। वो कहावत है कि जब अंडा बाहर से फूटता है तो खत्म हो जाता है, अंदर से फूटता है तो जीवन की शुरुआत होती है। ऐसे जब आप बाहरी आंखों से पढ़ते हो तो दम वाली बात नहीं है। अंदर की आंखें, कि जब आपने आंखें बंद की और फिर आपने कंटेंट सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि आपने कंटेंट कुछ याद किया हुआ था, फिर आपने कंटेंट सोचना स्टार्ट किया, 10 गुना रफ्तार आपकी हो जाती है। और वो कंटेंट पढ़ा हुआ कोई भूलते नहीं हो। लोग बाग बोलते कि हम भूल गए, क्यों? क्योंकि आप बार बार रिवाइज ही नहीं कर पाते हो। और बार बार रिवाइज कैसे करोगे? हर बार किताब खोल के, आंखें बंद, बाथरूम में नहा रहे हो, आंखें बंद है, कंटेंट सोचने लगे। खाना खा रहे हो, आंखें बंद है, कंटेंट। लेकिन तुम तो नहीं करोगे ना ये। खाना खा रहे हो, तारक मेहता का सीधा चश्मा। तो हमें ये समझ लेना है कि हम खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से सोचे, क्योंकि बंद आंखों की जो रफ्तार है ना, वो ईश्वर की रफ्तार है। जब इंसान आंखें बंद कर लेता है तो उसका सीधा कनेक्शन ईश्वर के साथ में हो जाता है और उसकी क्षमताएं ईश्वरीय क्षमताओं को छूने लगती है। वो उनसे तनिक मात्र भी कमजोर नहीं रह जाता जब वो आंखें बंद कर लेता है। और जब वो आंखें बंद करके मनन करने लगता है, ध्यान करने लगता है, अपने ज्ञान के बारे में सोचने लगता है, तो साक्षात ब्रह्मा हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मनन करना पड़ेगा आपको। मेमोराइजेशन, कि आपने जो कंटेंट पढ़ा हुआ है, क्योंकि कंटेंट तो ये तो फितरत है यार। तुम सांस लोगे, फेफड़ों में गया, बाहर चला गया। पानी पिया, तुम टॉयलेट चले गए। खाना खाए, तुम टॉयलेट चले गए। दिमाग में कुछ भी आएगा वो चला जाएगा। हमारे शरीर में कुछ भी टिकता नहीं है। इवन आपकी पूरी बॉडी 80 दिन में पूरी परिवर्तित हो जाती है, पूरी परिवर्तित हो जाती है ऊपर से नीचे तक। तो आपके दिमाग में कुछ भी आए तो टिकेगा नहीं, ये श्योरिटी है। उसको टिकाना है तो चमकाना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेगी, ईश्वरीय शक्ति हासिल हो जाएगी और मनन करना पड़ेगा। ऐसा होता है जैसे मान लो आपके पेरेंट्स हैं, आप अपने पेरेंट्स को रोज देखते हो, तो पेरेंट्स को आप रोज देखते हो तो उनको भूलते नहीं हो। ऐसा थोड़ा होता है कि आप एक दिन सोए, फिर उठे, पापा को देखा, अंकल आप कौन हो, ऐसा थोड़ा होता है। थप्पड़ पड़ जाएगी आपको। आंटी आप कौन? बिकॉज आप उनको रोज देख रहे हो, रोज रिपीटेशन हो रहा है। एक्सरसाइज करते हुए भी कर सकते हो मेमोराइजेशन, कोई दिक्कत नहीं है। जब पसीना बहा रहे हो तब भी कर सकते हो। और मैं हर एक कीमत पर यह चाहूंगा कि देश का जवान जो है वो एक जवान 9 जवान के बराबर हो जाए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। ऐसी ताकत अगर आप में है तब दम वाली बात है क्या है। धूप में घूम रहे हो, ऑमलेट बन जा रहा है तुम्हारा। खड़े हो गए, चक्कर आके गिर जा रहे हो तुम। कुछ खा लिए, उल्टी कर दे रहे हो तुम। कुछ पी लिए, डायरिया हो जा रहा है तुम्हारे। ऐसे नौजवानों से देश नहीं चल सकता।